जय श्री राम। MGSU बीकानेर एग्ज़ाम 2026 यानी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम अभी 2026 चल रहे हैं। BA BEd सेकेंड ईयर का ज्योग्राफी पेपर से संबंधित है या महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो के दौरान रहेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पक्का आने की संभावना है, तो आप इन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ें आप। और आप यदि इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे अंक लेकर के आप आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें और प्रत्येक टॉपिक को आप अपनी जो बुक जिसकी सहायता से आप पढ़ रहे हैं उस बुक में आप इसको निशान लगा लें इन टॉपिक के, और उन टॉपिक को आप एग्ज़ाम से पहले पढ़ें ताकि आपको एग्ज़ाम में उनका लाभ मिल सके। MGSU एग्ज़ाम 2026 BA BEd सेकेंड ईयर गैस पेपर, सब्जेक्ट रहेगा जियोग्राफी पेपर सेकंड, यानी जियोग्राफी पेपर सेकंड का आपका एग्ज़ाम है। पहला टॉपिक है जैव विविधता और संरक्षण की अवधारणा, पौधों और जानवरों का भौगोलिक वितरण प्रस्तुत कीजिए। तो इस टॉपिक को आप अच्छी प्रकार से पढ़ लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार और विशेषताएं। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार और विशेषताएं। वह पारिस्थितिकी तंत्र पिरामिड को समझाइए, यानी पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार पढ़ने आपको, उनकी विशेषताएं पढ़नी है और पारिस्थितिक तंत्र पिरामिड को आपको समझाना है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है, इसको भी आप अच्छी प्रकार से आप देख लें। उसके बाद नेक्स्ट आता है, वो आता है भारत के जैव भौगोलिक, यानी भारत के जैव भौगोलिक वर्गीकरण व जैव विविधता के खतरों पर प्रकाश डालिए। भारत के जैव भौगोलिक वर्गीकरण को पढ़ना है आपको और जैव विविधता के खतरों पर को पढ़ना है आपको भी। जैव विविधता के खतरे क्या हैं उनको भी आप पढ़ लें, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला जो चौथा टॉपिक है वो है बांधों से होने वाले लाभ और उनकी समस्याएं। टिकाऊ जीवन शैली के लिए संसाधनों का न्याय संगत उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, समझाइए। यानी बांधों से होने वाले लाभ और उनकी समस्याएं, टिकाऊ जीवन शैली के लिए संसाधनों का न्याय संगत उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, इसको आपको समझाना है। तो ये भी टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप अच्छी प्रकार से पढ़ लें, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो टॉपिक है पांचवा, वो है स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद होने वाली जनसंख्या वृद्धि, यानी स्वतंत्रता के बाद जो जनसंख्या वृद्धि हुई है उसको आपको पढ़ना है और सतत विकास की अवधारणा को समझाइए। सतत विकास आपको पढ़ना है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, ये भी आपका टॉपिक पूछा जा सकता है, इसको आप पढ़ लें, एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है, अगला जो टॉपिक रहेगा वो जैवमंडल क्या है, यानी जैवमंडल को पढ़ना है आपको, उसके घटक पढ़ने हैं और पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना पढ़नी है, विशेषताएं पढ़नी है, प्रकार पढ़ने हैं और उसके कार्य पढ़ने हैं। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैवमंडल पूछा जा सकता है, उसके घटक पूछे जा सकते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना पूछी जा सकती है, उसकी विशेषताएं पूछी जा सकती है, प्रकार पूछे जा सकते हैं, कार्यों को उनके कार्य भी पूछे जा सकते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है सातवां, वो है जैव विविधता के संरक्षण में, यानी नेक्स्ट टॉपिक है वो है जैव विविधता के संरक्षण में इन सीटू और एक्स सीटू की भूमिका। यानी जैव विविधता के संरक्षण में इन सीटू और एक्स सीटू की भूमिका आपको पढ़नी है। वन संसाधनों के अति उपयोग का समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव क्या है, ये भी आपको पढ़ना है। यानी वन संसाधनों के अति उपयोग का समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव क्या हैं, ये भी पढ़ लें, ये काफी भी महत्वपूर्ण ये भी टॉपिक है, इसलिए आप इस टॉपिक को आप पढ़ें, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है अपना, वो आता है आठवां, जनसंख्या वृद्धि के कारण। यानी आठवां टॉपिक है वो है जनसंख्या वृद्धि के कारण पढ़ने हैं
उनकी समस्याएं पढ़नी है और इनके उपाय पढ़ने हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हैं, इनकी समस्याएं क्या हैं और इनके उपाय क्या हैं, ये टॉपिक भी आप महत्वपूर्ण है, पढ़ लें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार ये आपका बीए बीएड सेकेंड ईयर ज्योग्राफी सेकंड का ये पेपर आपका था। इससे महत्वपूर्ण टॉपिक आपको दिए गए हैं, इन टॉपिक को आप अवश्य पढ़ें, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में रिपीट हो सकता है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप एग्जाम में अच्छे नंबर लेने के लिए आप इन टॉपिक्स को अवश्य पढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको बता दूं कि आपके तमाम सब्जेक्ट के जो गेस्ट पेपर है वो आपको इस यहाँ पे मिलेंगे। हर पेपर से पहले आपको गेस्ट पेपर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जैसे ही नया वीडियो आए गेस्ट पेपर का तो उसके तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप उसका लाभ उठा सकें। आपके जो भी जानकार हैं, आपके दोस्त हैं या आपके साथी कोई ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको भी आप लिंक शेयर करें, ताकि वो भी इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का लाभ उठा सकें। तो इसलिए एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।